इजरायल और फिलिस्तीन युद्ध के आज 87 दिन पूरे होने जा रहे हैं और बड़ी खबर यही निकल के सामने आ रही है। हमास ने 1500 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और हमास ने बयान जारी करते हुए कहा, जब तक फिलिस्तीन पूरी तरीके से आजाद नहीं हो जाता तब तक ये युद्ध चलता रहेगा और इजरायल का नामो निशान अब नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हर रोज बता रहा था, चेता रहा था नेतन्याहू युद्ध को रोक दो, लेकिन नेतन्याहू को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी और इसीलिए अब जो खबर निकल के सामने आ रही है, हमास ने दावा किया है। हमास का कहना है कि अब तक 1500 से ज्यादा इजराइल के सैनिकों को, आईडीएफ के जवानों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया है और इजराइल अब बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। नेतन्याहू एक बंकर में शिफ्ट हो गया है। नेतन्याहू को अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो ईरान या हमास का कोई रॉकेट आए, कोई बम आए और नेतन्याहू के घर पर हमला कर दे। अपनी सुरक्षा को देखते हुए नेतन्याहू बंकर में छिप गया है और युवाओं से कह रहा है कि तुम लोग जाओ, आईडीएफ में शामिल हो जाओ। लेकिन इजराइल के युवाओं ने कह दिया कि वे लोग इजराइल की सेना में शामिल किसी भी कीमत पर नहीं होंगे, क्योंकि हिंसा का समाधान हिंसा से कभी नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और अब इजराइल के सैनिकों को मारा जा रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि इजराइल के सैनिकों को हमास अब लगातार मार रहा है और हेलीकॉप्टर के जरिए इजराइल अपने सैनिकों की जो लाश है उसको लाने का काम कर रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। न्यूज़ 18 इंडिया देखिए लिखता है, हमास के कसाई का दावा, मार दिए 1500 इजरायली सैनिक। सिनवार हैं, हमास के नेता हैं, उन्होंने कहा अल कसाम ब्रिगेड ने 5000 इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया था। हमास के दावे पर इजराइल पूरी तरीके से खामोश है, चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब यही है, हमास जो दावा कर रहा है, हमास जो कुछ कह रहा है वो बात पूरी तरीके से सच है। हमास ने 750 इजरायली सैन्य वाहन को तबाह कर दिया है और वहीं सिनवार जो नेता है हमास के, उन्होंने खुले तौर पर कहा है हमास ना कोई समझौता करेगा ना ही शर्त मानेगा। यानी जो शर्त इजराइल रख रहा था उस शर्त को भी अब हमास मानने वाला नहीं है। हमास तब तक युद्ध को नहीं रोकेगा जब तक फिलिस्तीन को पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिल जाती। हमास किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो हमास के नेता हैं सिनवार, उनका बयान आया है। ब्रिगेडियर जनरल की मौत ईरान का बारूदी बदला। यानी जिस तरीके से एक कमांडर को इजराइल ने मार दिया, जो कमांडर ईरान के थे, और उस मामले में भी अब इजराइल घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने ऐलान किया है जब तक वे लोग इजराइल को निपटा नहीं देते तब तक ईरान अब खामोश चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान ने दी इजराइल पर बड़े हमले की धमकी। ब्रिगेडियर जनरल मोसावी का बदला लेगा ईरान। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने ऐलान किया है इजराइल में 400 मानव बम हैं। ईरान ने मानव बम को इजराइल भेज दिया है और इजराइल के चप्पे चप्पे पर मानव बम तैयार हैं। इजराइल को उड़ाने की तैयारी ईरान के द्वारा लगातार की जा रही है और कभी भी आपके सामने एक खबर आ सकती है कि इजराइल तबाह हो गया है, इजराइल अब मिट्टी में मिल रहा है, इजराइल अब हमेशा हमेशा के लिए जमी दोज होने जा रहा है। सभी लोग मारे जाएंगे।
कहीं ऐसा ना हो क्रूर शासक, क्रूर प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इस हमले में मारा जाए। 400 आत्मघाती तैयार कर रहा ईरान, जिंदा नहीं छोड़ेगा ईरान, बदला शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रईसी की आत्मघाती कसम, ईरान का टारगेट इजरायल के 400 ठिकाने। अब वहीं देखिए, इजरायल ने मारा ईरान का कमांडर, 3 इजरायली मिसाइलों से हमला। उत्तर पूर्वी दमिश्क सीरिया, दोपहर करीब 3 बजे घर में धमाका हुआ, बगीचे में कमांडर की लाश गिरी थी और ईरान कह रहा है वे लोग किसी भी कीमत पर इजरायल को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हर एक खून का हिसाब ईरान करके मानेगा। ईरान ने कह दिया है किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह अलग से इजरायल के जो जहाज है उसको तबाह करने का काम कर रहा है, इजरायल के जहाज को अगवा कर रहा है और अलग हमास कह रहा है हमास सरेंडर नहीं करेगा, हमास भी बदला लेने का काम करेगा। और अब इराक से सीरिया तक अमेरिका के हमले हो रहे हैं, अमेरिका भी बीच में आ गया है, लेकिन ईरान ने कहा है कि जो भी बीच में आएगा ईरान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हमास ने जारी किया इजरायली सेना पर हमले का भी वीडियो। हमास लगातार इजरायल की सेना पर अटैक कर रहा है, उसका वीडियो भी सामने आ गया है और हमास दावा कर रहा है 1500 से ज़्यादा सैनिकों को, इजरायली सैनिकों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया है। हमास, हिजबुल्लाह, हुती, इजरायल, अमेरिका पर ये लोग भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हमास, हिजबुल्लाह, हुती झुकने वाले नहीं हैं। और अब इसी बीच ईरान भी सामने आ गया है और ईरान ने कहा है इजरायल का खात्मा तो हो करके ही रह गया और नेतन्याहू घबराया हुआ है, ठिकाने पहले बदल रहा था, मैंने आपको जानकारी दी थी। और अब नेतन्याहू एक बंकर में शिफ्ट हो गया है। वो बंकर कहाँ पर बना है, किस चीज़ से बना है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि अब मौत का डर नेतन्याहू को भी सता रहा है। मौत नेतन्याहू के सिर पर मंडरा रही है और अब यही देखना होगा कि नेतन्याहू का खात्मा ईरान या हमास या फिर हिजबुल्लाह कब करता है, क्योंकि नेतन्याहू एक क्रूर शासक है, क्रूर प्रधानमंत्री है और नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया में लगातार आंदोलन हो रहा है। और अब 1500 से ज़्यादा सैनिकों को मारा गया है। हमास ने बता दिया है कि तुमने कहा था 48 घंटे के भीतर तुम हमास का खात्मा कर दोगे, लेकिन तुम बाल बांका भी नहीं कर पा रहे हो, तुम बेगुनाहों को मार रहे हो। 22,000 से ज़्यादा बेगुनाहों को मार दिया, मर्दानगी दिखा रहे हो, महिलाओं को मारकर, बच्चों को मारकर। इजराइल एक आतंकवादी देश है, तमाम लोग कह रहे हैं, क्योंकि 17 दिन पहले जन्मी बच्ची को नेतन्याहू ने मरवा दिया। इस प्रधानमंत्री को, इस शासक को, इस नेता को क्रूर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलिस्तीन आज़ादी के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुका है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।